आप सभी को प्रणाम करता हूं। जो एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम और एजुकेशन में लर्निंग को रैपिडली एक्सेलरेट करने के लिए जो कुछ मैंने रिसर्च करी है, उसके तीसरे पड़ाव में मैं अपनी बातें प्रस्तुत करने की हिमाकत कर रहा हूं। आप लोग इतने बुद्धिजीवी हैं कि मैं आई शुड से कि आई एम आउटरीचिंग माय लिमिट्स, बट स्टिल मैं प्रयास करता हूं। बेसिकली कैटलिस्ट ऑफ लर्निंग बहुत सिंपल सा मीनिंग है कि ऐसी कोई भी चीज जो लर्निंग को कैटलिस्ट मीन्स जो उसको तेज भी कर दे और कम भी कर दे। तो ऐसे कौन कौन से इंस्टेंसेस एकेडमिक्स में होते हैं या फिर लर्निंग में होते हैं जो उस लर्निंग को एक्सेलरेट कर दें या फिर उसको रिड्यूस कर दें, इनकी मैं आज चर्चा करूंगा। मैंने बेसिकली हालांकि एक अपना रिसर्च है जैसे अराउंड 7-8 इयर्स उसमें लगे, उसके साथ में मैंने 5 बेसिक एकेडमिक रिसर्च स्कॉलर्स को इसमें इंक्लूड किया है। सो इट विल बी वेरी गुड फॉर एवरीबॉडी कि इन केस फ्यूचर में वो उसको रेफर करें तो रहेगा। एक एजुकेशनिस्ट रिसर्चर हैं जेम्स नॉटिंगम, जिन्होंने रिसर्च करी द चैलेंज लर्निंग, उनका रिसर्च को इंक्लूड किया है। मैडम ड्वेक हैं जिन्होंने माइंडसेट पर बहुत सारा लिखा है चिल्ड्रंस के बारे में, एंड सोलो टेक्सोनॉमी है द स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव लर्निंग एंड आउटकम। उसको मैंने हमारी इंडियन एजुकेशन सिस्टम से किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, वो मेरे एक्सपीरियंसेस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। लर्निंग शब्द का बहुत सीधा सा मतलब है, अक्सर ये शब्द हम सुनने को मिलते हैं स्टूडेंट से कि मैडम मैंने ये लर्न कर लिया। घर पे बच्चों को पेरेंट्स बोलते हैं तुमने वो वाला लर्न कर लिया, और स्टूडेंट भी अक्सर ये कहते हैं कि मैडम ये वाला चैप्टर मैंने लर्न कर लिया। नाउ देयर इज ए कॉन्फ्लिक्ट। लर्निंग ये नहीं है, रीडिंग और लर्निंग में थोड़ा डिफरेंस है। हम जो लर्निंग की बात करते हैं वो लर्निंग कहती है कि ऐसी इंफॉर्मेशन इम्बाइबेशन आपका ब्रेन करे या जो आपके बिहेवियर में परमानेंट चेंज दे, दैट इज लर्निंग। लर्निंग होती कहाँ है? लर्निंग ऑब्वियसली हमारे ब्रेन में होती है। हमारा ब्रेन सच ए वंडरफुल मशीन की जो भी इंफॉर्मेशन इस ब्रेन के पास में आती है, ये उसे अपने आप लेता है, आप चाहे उसे बताएं या ना बताएं। एक बहुत फेमस नोबेल लॉरेट हैं डैनियल कानमैन, उन्होंने एक थ्योरी दी द थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, और बहुत फेमस उनकी बुक हुई। उसमें वो कहते हैं कि आपके ब्रेन 2 तरीके से काम करता है, सिस्टम 1 एंड सिस्टम 2। सिस्टम 1 जिसको आप रोक नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं कि आंसर ना दीजिए और मैं क्वेश्चन ये करूं कि आपका नाम क्या है, ऑटोमेटिकली एक आंसर आपके दिमाग में आता है, दैट इज सिस्टम 1। एंड सिस्टम 2 जहां आपको 2 जा आंसर सबके पास है, इफ आई से 15 times 23 तो वहां थोड़ा वर्क करना पड़ता है। ऐसी कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन जिनके लिए हमें सोचना पड़ता है, उसे उन्होंने सिस्टम 2 का नाम दिया। तो लर्निंग ब्रेन में होती है। ब्रेन हर इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करता है, रीड करता है, कैलिब्रेट करता है प्रीवियस इंफॉर्मेशन से, और फिर उसको एडजस्ट करता है। और क्या करता है कि जो इंफॉर्मेशन आपने ब्रेन को दी उसके हाईवेज डेवलप करता है, और जब उन इंफॉर्मेशन हाईवेज का कंफर्मेशन आपके बिहेवियर में हो जाता है, दैट इज लर्निंग। एसोसिएटिव मेमोरी जो होती है कि जो आप एसोसिएशंस क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल इफ आई से ब्रेड एंड टेबल एंड, ऑटोमेटिकली यू आंसर इट, सो देयर इज आंसर। अनदर इज कॉग्निटिव मेमोरी कि अगर टेबल के ऊपर टेबल रख के आप खड़े होंगे तो गिर सकते हैं, कॉग्निटिव मेमोरी हो गया। ट्रायल एरर मेमोरी होता है, मींस जो आप अपने बिहेवियर में लेके आ सकते हैं। सेकंड जो थियरी है वो ये कहती है कॉन्फ्लिक्ट, अनटिल अनलेस स्टूडेंट्स के दिमाग के अंदर कॉन्फ्लिक्ट बायस नहीं आएगा, स्टूडेंट काउंटर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, स्टूडेंट क्वेश्चन नहीं करेगा, वो लर्निंग प्रोसेस में नहीं आएगा। दैट इज नॉट गोइंग टू द लर्निंग।
Let me quote another example. Stealing is a very bad thing. हमें stealing नहीं करनी चाहिए. But Robin Hood was a very good man. है ना conflict bias है? Student can easily ask, madam, how come Robin Hood, who all the time robbed people, could be a good person? ये conflict bias है. ये it is very very important for the students learning. तीसरा फिर इसका जो पार्ट होता है that is construct. फिर स्टूडेंट अपना कुछ he or she prepares something and then considers. लर्निंग को कंप्लीट ही तब मानते हैं जब तक कि एक स्टूडेंट इन चारों स्टेजेस से नहीं गुजरे. एकेडमिशियंस अगर मुझसे डिमांड करेंगे ये सारे रिसर्च का मेटा एनालिसिस, दैट आल्सो आई विल प्रोवाइड. हमने किस तरह से इसको एकेडमिक लर्निंग में इंक्लूड किया है, दैट आल्सो आई विल प्रोवाइड. आप सब लोगों ने मुझे सुना, थैंक यू सो मच. So nice of you. Hopefully we all in our endeavor to make education better will make our children's make this country an excellent country. Thank you so much and so nice of you. Namaskar aap sabhi ko.